नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन और स्वागत करता हूं समस्त भारत का आज के इस चौंका देने वाले क्राइम फाइल्स की नई कहानी में, जिससे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वकील साहब, बाबूजी घर जमीन सब इनके नाम कर गए और उसके बारे में वसीयत में कुछ नहीं लिखे हैं। बताया तो था, कुछ नहीं लिखे हैं। बाबूजी ने हमारे लिए भी कुछ नहीं लिखा? नहीं। तो कमाल है। उषा, बाबूजी ने तुम्हें तो कुछ बताया होगा उसके बारे में? नहीं भैया, बाबूजी ने हमको भी कुछ नहीं बताया। ये बाबूजी भी अजीब काम कर गए, जाते जाते भी ना किसी को कुछ बोले ना कुछ बताया। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, मैं आपको फोन करता हूँ। जी बेहतर। भैया हम भी अभी आते हैं। ठीक है। मम्मी, दादाजी तो उसके बारे में कुछ लिख कर ही नहीं गए। अब किसका होगा वो? अरे किसका क्या मतलब, ये सब तेरे पापा का ही तो है। और तेरी बुआ तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर उसकी क्या हिस्सेदारी अपनी वसीयत में? कि बाबूजी भी ना ये नहीं कि उषा की शादी करवा के जाते, अब इस लड़की की शादी भी करवाओ और उसका सारा खर्चा भी अपने सर पर मुंडवाओ। जिम्मेदारी देनी ही थी तो और हीरा भी दे जाते। मम्मी, हाँ, हीरा घर में ही है ना? कुछ भी हो, इस हीरे पे हक तो हमारा ही होगा। अरे भाई, टेबल में खाना क्यों नहीं लगा अब तक? महाराज जी। भैया भाभी, महाराज जी काम छोड़ के जा चुके हैं। क्या? क्या महाराज जी गए? अब खाना? कुछ बोले नहीं, बिना बताए चले गए अचानक। भैया बाबूजी के जाने के पहले महाराज जी बहुत बार बोल रहे थे कि मैं तो जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। अब बाबूजी भी नहीं रहे, इसलिए महाराज जी चले गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? उषा, भैया देखिए, अब आप हमको कुछ मत बोलिएगा। आप सब जानते हैं कि बाबूजी जब तक थे ना, उनकी सेवा हमने अकेले ने की है। अब हमें आराम चाहिए थोड़ा, हम जा रहे हैं। उषा, विभा तुम तो हम तो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, हमसे ना हो पाएगा, हम खड़े ही नहीं रह सकते। नया रसोईया बुलवाइए। पता नहीं इस घर में काहे रसोईया नहीं दिखते। अब हम जा रहे हैं सुनीता के घर, वहीं खाना खाएंगे और सीधे सुबह आएंगे। मम्मी बाय, पापा बाय। बाय। सुनिए जी, वकील साहब को फोन कीजिए ना नया रसोईया के बारे में। हाँ वकील साहब, एक समस्या खड़ी हो गई है। हमारा जो रसोईया था ना, वो अचानक से काम छोड़कर चला गया घर से बिना बताए, और घर की औरतों ने हाथ खड़े कर दिए। घर पर खाना बनाने वाला कोई है नहीं, आपको ही कुछ इंतजाम करना होगा। धन्यवाद। जब तुम्हारा दिल करता है तभी मिलने आती हो, वरना हम बस यूं ही तड़पते रहे अकेले। ऐसा है ना सुनीत जी, हमारे जो महाराज जी है ना, वो ना घर छोड़कर भाग गए हैं। हम ना सुनीता का नाम लेकर झूठ बोलकर आए हैं खाना खाने के बहाने। कब तक यूं ही बहाने से मिलते रहेंगे? जब तक हमारे हाथ में वो हीरा नहीं आ जाता। उस हीरे का हमारी शादी से क्या वास्ता? तुम समझ नहीं रहे हो। एक बार वो हीरा हमारे हाथ आ गया ना, तो फिर मम्मी पापा वही करेंगे जो हम कहेंगे, समझे? मैं तो बस तुम्हें समझना चाहता हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन? हम अर्जुन। अर्जुन। आपका नया रसोईया? रसोईया? भैया, भाभी, रीमा जल्दी आओ, नया रसोईया है। भैया जल्दी आइए ना, रसोईया है। और तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, अंदर आओ। भाभी, नया रसोईया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आओ भाई आओ। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं भैया जी, आपका घर तो इतना फेमस है ना, एक से पूछे तो दो लोग बताए। बोले कि सीधा चले जाना और जो सबसे बड़ा बंगलो दिखे ना, वही तो है हीरा महल। वैसे भैया जी, ये हीरा महल नाम काहे रखे? कहा है कि जो हमारे जो दादाजी थे ना जी, वो हीरो के व्यापारी थे, इसीलिए इस घर का नाम हीरा महल पड़ गया। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, खाने में क्या क्या बना लेते हो? हम अब चाइनीज बना लेते हो ना? नाम क्या बताया अपना? जी अर्जुन। भैया जी, आपको डायबिटीज है ना, इसलिए आपके लिए ग्लूकोज, शुगर और चीनी से हटकर खाना बनेगा, मगर स्वादिष्ट। और भाभी जी, आपको गठिया है ना, गठिए से परहेज वाला खाना बनेगा, मगर स्वाद वाला। और आपको अपनी त्वचा का ख्याल रखना है ना, तो तेल से दूरी मतलब आपकी मजबूरी। और आपकी आंखें बता रही हैं कमजोरी, आपको हरी सब्जियों की जरूरत है। तो क्या है भाई, सबको उसके हिसाब का खाना मिलेगा, मतलब मन और सेहत दोनों टनाटन। सिर्फ बातें बनाने से नौकरी पर थोड़ी रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पहले खाना बनाओ, सबको खिलाओ, जब सब संतुष्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद तय होगी तुम्हारी नौकरी। जी भैया जी, बिल्कुल मंजूर है। लेकिन भैया जी, हमको एक हेल्पर चाहिए होगा, क्या कि वो हमारा घर में आज पहला दिन है ना, इसलिए। हाँ भाई, क्यों नहीं। उषा, जी भैया। इन्हें रसोई घर दिखा दो। ठीक है, चलो। देखो, ये है हमारा किचन। ओहो, तो ये है हमारा नया कारखाना। बढ़िया है, काफी बढ़िया है। अब हम कपड़ा निकाल देते हैं अपना। आटा निकालिए। और सब्जी कहाँ रखी है उषा? उषा? उषा जी बोलो, नौकर हो तुम हमारे। और सब्जी फ्रिज में, वहां से निकाल लो। उषा जी, आई एम रियली सॉरी। आगे से आई विल रिमेंबर कि आई एम अ सर्वेंट। क्या बात है, इंग्लिश भी आती है? हाँ जी, पढ़े लिखे हम, ग्रेजुएट हैं और इंजीनियरिंग की है हम, तो डिग्री भी है हमारे पास। क्या है ना उषा जी, कि अपने हाथ से खाना बनाना, अपने हाथों से खिलाना अच्छा लगता है हमको, दिल को सुकून मिलता है हमको, इसलिए करते हैं। बाकी परिवार से भी संपन्न है हम, तो ये पेट पालने के लिए नहीं कर रहे, बस खुशी मिलती है ना, इसलिए कुक बने घूम रहे हैं। अरे आप खड़ी खड़ी सुनते रहेंगे कि थोड़ी मदद भी करेंगे? चाहिए आटा मारिए। आटा ऑलरेडी गुथा हुआ है, बस उस पे हाथ मारना है। पता है उषा जी, हम ना बहुत जल्द अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, दिल्ली के चांदनी चौक पे। आपको बुलाएंगे ओपनिंग पे, आप आना। हाँ, ये अर्जुन शेफ खुद आपका स्वागत करेगा। ये क्या कर रही हैं आप? आटा गूंथ रहे? नहीं उषा जी, क्या है कि जब तक आप आटे में अपने हाथों से मन का भाव नहीं डालेंगे ना, तब तक आटा वो रोटी देगा ही नहीं, जिससे मन को संतुष्टि मिले। क्या बात है, तो आप ही हमें सिखा दीजिए कैसे गूंथते हैं आटा। अभी बताते हम आपको। क्या है उषा जी कि जब आटे की एक परत से दूसरे परत पे आटा मिलता है ना, तभी मन लुभाने वाली रोटी बनती है। आटे का तो पता नहीं, पर बातें बड़ी लुभाने वाली करती हूँ शेफ साहब। हम आपको दोस्त तो कह सकते हैं ना उषा जी। उषा जी?
सिर्फ उषा। उषा? क्या फिर ऐसे क्या हो गया आपका? नहीं। कहा है? इतनी सुंदर काया, ये रूप, शादी का नहीं की अभी तक? तुम्हारी शादी हो गई? मन में जिसका रूप लिए सपने संजोए बैठे हैं ना, वो मिली ही नहीं जिसका इंतजार। और ऐसा लग रहा है कि अब इंतजार खत्म हो गया। उषा। हाँ भाभी, बस आई। भाभी बुला रहे हैं, हम अभी आते हैं। जी उषा जी। पहला तीर तो लगा निशाने पे, बाकियों को अपने अंटे में लेना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन। सुंदर, अति सुंदर। और खुशबू, वाह भाई वाह। भाई आज का खाना हम तबीयत से खाएंगे। चलिए भैया जी, बैठिए और चखिए हमारे हाथों का स्वाद। अरे भाई रुको रुको, पहले इतने बड़े कलाकार का उसकी कला के साथ एक फोटो तो बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल भैया जी, आ जाओ। थैंक यू भैया जी। अरे भाभी जी, हाँ? आप वहां नहीं, यहाँ बैठिए। काहे कि आपके लिए हम गठिया का खाना अलग से बनाए हैं, तो यहाँ पे सजाए। और रीमा जी, आप वहां बैठिए। आपका फेवरेट सूप? जी। चलिए भाई, खाना शुरू कीजिए। अरे भाई खाना शुरू कीजिए, लेख के प्रभु जी का नाम। भाई वाह, ऐसा खाना अपनी जिंदगी में पहली बार खाया हमने। भाई वकील साहब का धन्यवाद तो करना पड़ेगा, इतना बढ़िया रसोईया भेजा है, पेट और मन दोनों खुश कर दिया। भाई अर्जुन। जी भैया जी। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया तुमने। हाँ। भाई तुम्हारी नौकरी पक्की है, आज से तुम यहीं रहोगे, इसी घर में। ठीक है भैया जी। भैया जी, हम प्यार से खिलाएंगे रसमलाई, और आप लोग हमें प्यार से रखिएगा जैसे घर जमाए। पता है उषा जी, जब हम हीरा महल का नाम सुने थे ना, तभी हम समझ गए थे कि इस घर में ना हीरे का काम होता होगा। वैसे आप लोग तो बचपन से बहुत हीरे पन्ने देखे होंगे ना? बचपन में तो बहुत देखे थे हमने भी हीरे, पर जब दादाजी गुजर गए ना, तो सारा काम बंद हो गया। और उसके बाद हमारे बापूजी भी चले गए, हमें यहाँ अकेला छोड़ के। अरे तुम अकेली थोड़ी हो उषा, हम समझ सकते हैं कि बाबूजी अपने ही रहे, लेकिन हम तो आ गए हैं ना, हम हैं ना आपके दोस्त, हम रहेंगे आपके पास। उषा, हाँ भाभी। सिर्फ बातें ही हो रही है या कुछ काम भी? जाओ, भैया बुला रहे हैं। जी भाभी। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? भाभी जी, वो उषा जी ना बाबूजी को याद करके दुखी हो रही थी। बाबूजी की चहेती थी, वो तो चले गए, इससे हमारे मत्थे छोड़ के। अरे भाभी जी, उषा जी तो इस घर की बेटी है ना, तो आप लोग तो उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। हम खर्चा क्यों करेंगे? उसके पास बहुत कुछ है, वो करेगी उसकी शादी में खुद खर्चा। और ना तुम बातें बहुत बनाते हो, काम करो अपना। जी। समझ में नहीं आ रहा है, पर ये 1.5 करोड़ का हीरा है किसके पास? क्या बात कर रहे हो वकील साहब? नहीं नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा, हम ही कुछ करते हैं अपने हिसाब से। जी थैंक यू। सुनिए जी, ये उषा रसोई से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। डर लग रहा है हमें, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कह देते हम, उसकी शादी करवा दो। अरे विभा,
तो फालतू की बातों में ध्यान देने के बजाय काम की बातों में ध्यान दिया करो ना। हम काम की ही बात कर रहे हैं। उस हीरे का मोल भाव निकाल कर पता काहे नहीं कर लेते कि कितने मिलेंगे उसके, ताकि रीमा और उषा की शादी में कितने पैसे जोड़े जाए पता चले। अरे विभा, मोल भाव क्या करना है बताया ना तुमको, 1.5 करोड़ का है वो। 1.5 करोड़? एक बार तो दिखा दो, दिखता कैसा है? अरे हम खुद ही बचपन में देखे थे उसे। अरे तुमको कैसे दिखा दे बताओ, हमारे पास है क्या वो? तो किसके पास है? कहीं उषा के पास? हाँ बिल्कुल, उषा के पास है वो 1.5 करोड़ का हीरा, उषा के कमरे में। आप ये चखिए और इसका मोल बताइए। अर्जुन, तुम वहां खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? जी नहीं भैया जी, वो क्या है नहीं कि हमारा दिमाग इतना तेज है ना कि सालों पहले की बात पकड़ लेता है और हमारी नाक दूर की खुशबू सूंघ लेता है, लेकिन हमारे कान थोड़े से कमजोर हैं। आप ये खाइए ना। भाभी जी आप। मतलब हीरा इसके पास नहीं है। चल बेटा, छान उषा और उसका कमरा। एक दोस्त अपने दोस्त के कमरे में आ सकता है? नहीं अर्जुन, प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अकेला? अरे ऐसे कैसे? पता है दोस्त, अगर जाने वालों को ऐसे दुखी मन से याद करोगी तो वो भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे। पर ऐसे खाली पेट खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्त। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस रोने का मन कर रहा है। ठीक है फिर रो लो, हम यहीं बैठे, और जब तुम्हारा रोना धोना हो जाए ना तब बताना हमको, साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि हमें तो भाई खाली पेट नींद नहीं आती। पर तुमने क्यों नहीं खाया कुछ? अरे जब एक दोस्त भूखा रहेगा तो दूसरा कैसे खा लेगा? पता है, दोस्ती का नाम ही है प्यार और दुख साथ में बांटना। चलो अब जल्दी से हमारी बनाई हुई मीठी सी रसमलाई खाओ। अर्जुन, बहुत अकेला महसूस करती हूँ, पर ये जो तुम्हारा प्यार है ना, कुछ मत बोलो, बस महसूस करो।
पता है बेबी, भैया भाभी आज बात कर रहे थे कि एक 1.5 करोड़ का हीरा है जो तुम्हारे पास है। तुम तो करोड़पति बन गए दोस्त। अगर वो 1.5 करोड़ का हीरा मेरे पास होता तो मैं अभी तक तुम्हें अपने साथ लेके इस घर से कब से निकल गई होती। अच्छा, मेरे साथ? इसी बात पे खाओ ये रसमलाई। अच्छा बताओ ना उषा, वो हीरा है किसके पास? वो हीरा ना पक्का भैया के पास ही है। बाबूजी ने ना भैया को ही दिया है। वो ना झूठ बोल रहे हैं। अगर हीरा भैया के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो वो हीरा किसके पास है? कहाँ है मुझे नहीं पता। वही तो पता करना है कि हीरा है कहाँ। हीरा इसके पास नहीं है, भैया भाभी के पास भी नहीं है, फिर हीरा है किसके पास? रीमा बेबी को टटोलना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाटी बिकाए। ओह क्या मुसीबत है यार। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी ही रूचे, शीस दे ही ले जाए। कबीर कहते हैं कि प्रेम वो वस्तु नहीं है जिसे खेत में बीज बोकर पैदा किया जाए, और ना ही वो चीज है जिसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सके। राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब, प्रेम सबके लिए बराबर है। प्रेम में जिसने अपना सिर झुका लिया, प्रेम उसी को मिलता है, क्योंकि प्रेम मांगता है त्याग और समर्पण। अरे वाह रसोइये, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। रसोई हम शौक से है रीमा जी, डिग्री हमारे पास इंजीनियरिंग की है। अब ये खाना बनाना, अपने हाथों से खिलाना अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है, इसलिए करते हैं ये सब। और क्या है कि हम ना बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे। क्या नाम होगा पता है आपको? अर्जुन फूड प्लाजा, द ओनली प्लेस फॉर आयुर्वेदिक फूड। गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ। तुम तो कमाल की चीज हो यार, टैलेंटेड भी हो और हैंडसम भी, और पैसे वाले भी, लेकिन शुद्ध कुमार। तुम तो शादी मटेरियल हो यार। प्रेम को इतने अच्छे से समझते हो। प्रेम किया है मतलब? नहीं रीमा जी, क्या है कि वो ऐसी लड़की मिली नहीं हमें जिसे देखकर हमारे मन में प्रेम का भाव जगे। अच्छा, और वो कैसी लड़की होगी जिसे देख के आपके दिल में प्रेम की भावना जागी? ऐसी लड़की जिसे एक बार देखे तो बस देखते ही रह जाए। देख तो रहे हो, और बताओ। जिसके पास आते ही उसकी खुशबू और पास आने को। और पास
कैसा लगा आपको रीमा जी? कुछ तो है ना आप हमसे? है कि ना हम शादी मटेरियल? हाँ, पर एक बात बोले। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले ये रसमलाई खाओ। अच्छा ठीक है, अब बोलो। हमारा एक बॉयफ्रेंड है, पर तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे हमेशा से तुम्हारा इंतजार था हमें। पता है, हमें भी ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे लिए ही बनी हो। सच्ची? चलो शादी करते हैं, भाग जाते हैं। भाग के क्यों? हक से मांगूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ। नहीं करेंगे पापा हमारी शादी जब तक क्या? जब तक वो हीरा बिक नहीं जाता। कहाँ है वो हीरा? तुम्हारे पास है? किसी को बताना मत। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। बताओ रीमा, कहाँ है वो हीरा? किसी को मत बताना। नहीं बताएंगे। बताओ। वो हीरा? हाँ, कहाँ है वो? रीमा बताओ ना, कहाँ है वो हीरा? बताओ ना रीमा। ठूस तूने ज्यादा दे दिया बेटा अर्जुन, लेकिन कोई बात नहीं, आज तूने प्यार का रस चखाया है। कल हीरा भी मिल जाएगा, उसका भी पता चल जाएगा। तुम इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? सब हो जाता है रीमा जी। अरे ये गोल्डन चेन, इसमें नग तो होगा ना? कहाँ है? नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, पर हमारे पापा बहुत कंजूस हैं, खर्चा ही नहीं करते हैं, जबकि ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, बस बनवाई। सिर्फ बनवाई? और हीरा? हीरा है ना हमारे पास, हमारे दादाजी ने हमें दिया था। तुम्हारे पास है हीरा? देखना चाहोगे? कहाँ है, दिखाओ ना हमको। रुको, हम अभी लाते हैं। प्लीज। मिला क्या? नहीं, बस ढूंढ रहे हैं। मिला क्या? हाँ, मिल गया। दिखाओ ना हमको। ऐसे नहीं, पहले हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। ये लो। ये क्या है? अरे इसके अंदर है, इसे खोलो तो। इसके अंदर है? हाँ। ये लो, तुम पानी पियो, हम देखते हैं। तो पानी पियो ना तुम। ये क्या है? इतना छोटा सा हीरा? अरे क्या मतलब इतना छोटा सा? पूरे 3 लाख का है ये। वैसे एक हीरा और भी है, इससे भी बड़ा, 1.5 करोड़ का। अब कहाँ है वो हीरा? बताओ ना प्लीज। हमारे घर में ही है, पर किसके पास है वो नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। अरे यार, क्या बवाल है, पूरा घर छान मारा, दोनों लड़कियों को दवाई पिला के भी सच बोलवा लिया। भैया भाभी के पास भी हीरा नहीं है, पर है कहाँ हीरा? क्या रे बुढ़ऊ, किस चक्कर में डाल दिए हो तुम अपने घर वालों को भी और हमको भी? अरे जब हीरा किसी को दिए ही नहीं
तो कहीं तो रखे होंगे ना। प्लीज बता दे बुढ़ाऊ, इशारे से ही बता दे। अरे दादा, बड़ा तेरी जय हो, अब पता लग गया कि हीरा कहाँ है। भैया जी, ये आपकी बिना शक्कर वाली चाय। ठीक है, रख दो यहाँ। जी। भैया जी, ये कोट थोड़ा पुराना लग रहा है। हाँ, पुराना तो है, हमारे बाबूजी का है, लेकिन हमको बहुत पसंद है। हम ऐसा सुने हैं कि जो गुजर चुके होते हैं ना, उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन हमने अपने बाबूजी की कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, उनकी सारी यादें संभाल के रखी है हमने। कहाँ भैया जी? यही कुछ उषा के कमरे में है, कुछ स्टोर रूम में है। अर्जुन, मेरे इस कोट का बटन टूट गया है, बाजार से ला दोगे? बिल्कुल भैया जी, ला देंगे, दीजिए आप। हाँ, हम ठीक करा के ला देते। अरे वाह रे बुढ़ऊ, तेरा छुपाया हुआ हीरा हाथ में लग गया। शब, हीरा हीरा मिल गया दोस्त। चलो हम दोनों शादी करके अपनी नई दुनिया बसाते हैं। प्यार हमसे करते हो तो शादी भी तो हमसे ही करोगे ना, हैंडसम। रीमा, उषा, तुम दोनों एक साथ? और वैसे भी मेरी रजामंदी के बिना इन दोनों में से किसी की भी शादी कैसे है? और माँ का आशीर्वाद, इसके बिना शादी कैसे होगी? रसोइये, चोर। रीमा, उषा, ये सब क्या है? हम तुम्हारा सारा सच जान चुके हैं मिस्टर चोर। और वो भी आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन तुमने पहली बार इस घर में कदम रखा था। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा, हम ही कुछ करते हैं अपने हिसाब से। जी, थैंक यू। सुनिए जी, ये उषा रसोई से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। अरे कुछ तो बोलिए। देखो विभा, सबसे पहले हमें इस रसोइये को अपने घर से बाहर निकालना होगा। रसोइये को घर से बाहर निकालना है? पर क्यों? क्योंकि वो रसोइया नहीं है, बल्कि बहुत शातिर चोर है। चोर? आपको कैसे मालूम? अभी अभी वकील साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैंने किसी रसोई को नहीं भेजा था। जब मैंने अर्जुन की वो फोटो उनको भेजी
उन्होंने पुलिस फाइल में जाके पता किया, उसका पुलिस में रिकॉर्ड बहुत खराब है और वो कभी रसोईया कभी पेंटर बन के किसी के घर में जाता है, उनका विश्वास जीतकर मौका पाता ही हाथ साफ करके चला जाता है। हे भगवान, आप पुलिस को फोन कीजिए, कीजिए पुलिस को फोन। पुलिस को अभी फोन नहीं करना है, मेरे दिमाग में कुछ तरकीब आई है। तरकीब? देखो विभा, ये जो रसोईया बनकर आया है ना, ये यहाँ चोरी करने आया है। जो हमारा हीरा है ना 1.5 करोड़ का, उसे चुराने आया है। ये कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ उस हीरे के लिए आया है? क्योंकि जब वो पहले दिन आया था तो उसने हमारे इस घर को हीरा महल करके बुलाया था, याद है? हाँ। ये बताओ, तुमको यहाँ आए कितने साल हो गए? 30 से 32 साल हो गए। हाँ। कभी सुनी हो किसी के मुंह से कि हमारे इस घर का नाम हीरा महल है? सुनी हो? नहीं ना? नहीं। जरा सोचो कि ये कैसे हो सकता है कि उसे सब कुछ पता हो। मुझे डायबिटीज है, तुम्हें गठिया है। वो एक मामूली सा रसोईया जो है, उसे ये सब चीजें कैसे पता चल सकती है? अपनी बातों से उसने ये सारा का सारा सच जाहिर कर दिया। आप क्या सोच रहे हो? एक काम करती हूँ, मैं पहले लड़कियों को खबर कर। नहीं, सुनो, लड़कियों को अभी खबर नहीं करना है, क्योंकि तुम सबसे पहले एक काम करो, दरवाजा बंद करो। वो आ रहा है। तुम जोर से बोलना, ठीक है? अरे विभा, तुम फालतू की बातों में ध्यान देने के बजाय काम की बातों में ध्यान दिया करो ना। हमने जानबूझकर तुम्हें अपनी बातें सुनाई ताकि तुम खुद इस हीरे को ढूंढ निकालो। तुमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, इस बात से अनजान तुम हीरा ढूंढते रहे और हम तुम्हें देखते रहे। पर रीमा, उषा, हमारे बीच में जो हुआ उसका क्या? आज सुबह जब तुम हमारे पास आए और हमसे बाबूजी के सामान के बारे में पूछताछ की, मैं उसी समय समझ गया था कि वो हीरा कहीं ना कहीं बाबूजी के किसी सामान में छुपा हुआ है। और मैंने इन दोनों लड़कियों को समझाया, इन्हें सारी सच्चाई बताई। नहीं पापा, वो पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, वो चोर नहीं हो सकता है पापा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। तू पागल हो गई है क्या? ठग है वो। लेकिन माँ, प्यार में कोई किसी को कैसे ठग सकता है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। रीमा, क्या बकवास कर रही हो? वो हमसे प्यार करता है। क्या बकवास कर रही हो बुआ? वो हमसे प्यार करता है। तुम दोनों पागल हो गई होगा। हाँ, पागल हो गए हम। आप लोग गलती कर रहे हैं। रीमा, इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कर रही हो अपनी माँ से? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब मन, शरीर सब कुछ उन्हें दे दिया है तो अब क्या ही बोल सकते हैं हम? रीमा, तुम पागल हो गई हो। अर्जुन ने तुमको भी छुआ। तुम्हें भी मतलब? उषा, भगवान, जिस हीरे को हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, उसे तब तुमने ढूंढ निकाला। लेकिन इस हीरे को पाने में हमने बहुत कुछ खोया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर की बेटियों पर नजर डालने की? इसकी सजा जरूर मिलेगी तुझे। रीमा, बचा लो। अब भैया जी, गलती होगी हमसे। भैया जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है। भैया जी, माफ कर दो। भैया जी, भैया जी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जान से मार दूंगा। रुक! अरे रुक! क्या भाग रहे? रुक! हेलो, पुलिस, पुलिस, पुलिस। हम अर्जुन बात कर रहे हैं, हीरा महल वाले, राजा मंडी वाले अर्जुन बात कर रहे हैं। अरे प्लीज हमको बचा लीजिए, मुझे मार देंगे। भागकर कहाँ जाएगा तू? भैया जी, प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। माफ कर दो तुझे। गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और तेरे पाप कर्मों का फल तुझे मिलेगा।
पापा रीमा, रीमा हमको माफ कर दो प्लीज, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, तुम्हें बस सजा मिल सकती है। ये रीमा को धोखा देने की सजा, और ये मेरे प्यार के साथ विश्वासघात करने की सजा। पुलिस आ रही है। क्या? पुलिस? अर्जुन की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पे लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात तुम तीनों किसी को नहीं बताओगे, कभी नहीं, समझ गए? और उषा, ये हीरा, इसे तुम अपने पास रखो। अपनी और रीमा की शादी बड़ी धूमधाम से करना। बाबूजी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लालच का रूप ऐसा छाया रहा इस घर में, जहां हर रिश्ता टूटने से ज्यादा एक दूसरे को तोड़ने पर कायम था। अर्जुन का इस घर में उस हीरे की चोरी करने आना शायद नियति का खेल था, जो इस टूटे रिश्तों के परिवार को लालच से दूर कर एक करना चाहती थी। राजेश ने अर्जुन की मौत का इल्जाम अपने सर लिया और सौंप दिया वो हीरा, जिसके लिए इस घर में हमेशा आपस में एक बैर बना रहा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.